हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्चुअली किसी कोवर्क स्पेस पे आई हुई हूँ, तो इसलिए आप लोग को बैकग्राउंड साउंड्स काफी सुनाई देंगी। सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई से। बिकॉज आप लोग कोई मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि किस में इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें। अरे वहां तक आएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक्स तो समझे कि ये जो नई करेंसी है इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब तक हमें नहीं समझ में आएगा, हाउ विल वी इवन डू जस्टिस ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो पूछिए। मतलब या इसकी दो ही चीज हो सकते हैं, या तो आपको समझ में सब आ रहा है या आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्लीज आस्क। ओके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अभी तक हमने समझा था कि ब्लॉकचेन क्या है, बिटकॉइन क्या है, कैसे आया, उसमें क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा मेरा स्क्रीन शेयर करके आई वुड लाइक यू टू प्लीज हैव अ लुक एट व्हाट आई हैव बीन रीडिंग एंड रिसर्चिंग, ताकि आप लोग भी खुद अपना रिसर्च कर सकें। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का, तो दिस इज द बिटकॉइन वाइट पेपर जो सतोशी लिख के गए थे 2008 में। और इसमें हम लोगों ने अभी तक टॉपिक्स जो कवर किए हैं वो ये किए हैं कि ये इंट्रोडक्शन कवर किया है। और इसमें इसमें हम लोगों ने समझा था कि भाई अ, कैसे, क्यों, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे सतोशी, जिस कारण से बिटकॉइन करके उन्होंने कोई एक टेक्नोलॉजी बनाई। फिर अपन ने समझा था कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को और रिवाइज कराना चाहूंगी ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं। जैसे ओनर थ्री को के पास में ओनर टू ने बिटकॉइन भेजा, ओनर टू ने ओनर थ्री को बिटकॉइन भेजा। तो उसको बिटकॉइन भेजने के लिए, जो ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसको उसकी खुद की ओनर टू की पब्लिक की पता होनी चाहिए। वो हैश करेगा ओनर थ्री की पब्लिक की से। और ये वेरीफाई करने के लिए ओनर टू को अपनी प्राइवेट की लगानी पड़ती है, जिससे ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है और ये हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ओनर टू की पब्लिक की के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं जो इससे पहले हुए हैं। तो हमें सब कुछ पता है कि कहाँ से बिटकॉइन ये आ रहा है। और ये जैसे जैसे आगे आगे ब्लॉक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट कर देता है कि मतलब आगे जाके कोई भी तरीके का डबल स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है। डबल स्पेंड ही एक चीज है जो इसमें हो सकता है। डबल स्पेंड का मतलब है कि भाई सपोज मेरे पास में ए नामक कोई बिटकॉइन है, तो वो बिटकॉइन मैंने हरीश को भी देना चाहे और वही बिटकॉइन मैंने सोनू को भी देना चाहे। तो से, सेम चीज दोनों को तो देना, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो पहले मैंने तो ट्रांजैक्शन कर दिया कि भाई मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है। तो जो पहले जैसे ही ट्रांजैक्शन मेन पूल में एक्सेप्ट होके टाइम स्टैम्प होगा, वो आगे जाके काउंट होगा। मतलब वो वाला ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ कुछ वो टर्म्स का यूज लिया था, जैसे कि बिटकॉइन हैश रेट। बिटकॉइन हैश रेट अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग ऐसे बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट करेंगे तो आप लोगों को एक पेज खुलेगा, ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आप लोगों को पता पड़ेगा कि क्या बिटकॉइन हैश रेट चल रहा है। तो गाइज अभी देखो 181.69 मिलियन टेट्रा हैश रेट पर सेकेंड से चल रहा है। मतलब हैश रेट इज अ टर्म यूज जिससे नेटवर्किंग प्रोसेसिंग पावर जो है वो कैलकुलेट की जाती है। जैसे मतलब कितना सारा नेटवर्क, इतना सारा कंप्यूटर सब लगा हुआ है इसको एक ब्लॉक को माइन करने में और रिवॉर्ड लेने के लिए। ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं एक बार कि ब्लॉक चेन से मैं आप लोग को बताऊंगी कि ब्लॉक जो माइन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि blockchain.com पे जाएंगे और बिटकॉइन एक्सप्लोरर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने ब्लॉक्स माइन हुए हैं उसका सब कुछ दिख जाएगा। देखिए जैसे अभी प्राइस चल रहा है 62,934 डॉलर्स। मतलब कि अराउंड 47 लाख के आसपास प्राइस चल रहा है। ये हैश रेट है जो अभी हमने देखा कि इतना पावर लग रहा है। ये इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं 24 घंटों में। और ये इतना मतलब ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इतना रहा है, 3.6 मिलियन बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन वैल्यू वॉल्यूम रहा है। और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू रही है।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट ब्लॉक्स, ये देखिए 43 मिनट्स पहले एक ब्लॉक माइन हुआ है। उस ब्लॉक का हाइट है 7,06,774। मतलब कि हाइट, मतलब इतने ब्लॉक अभी तक दुनिया में आ चुके हैं। ठीक है, और ये माइनर जो है जिसको ये रिवॉर्ड मिला है वो है वाया बीटीसी करके। तो हम देखते हैं कि इसका ये, इसके ब्लॉक का हम लोग देखते हैं कि ये इस ब्लॉक के अंदर क्या चीज है। ये काफी टेक्निकल तरफ है, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि भाई हमारी जो नई करेंसी बन रही है वो कैसे बन रही है। मतलब हम लोगों को दिखेगी तो नहीं, तो एक तरीके से देखा जाए तो इट्स अ चेन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। द कॉइन और द बिटकॉइन वी से इट्स अ चेन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, मतलब प्रूव होते 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 आ रहा है कि भाई हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही होते होते आ रहा है। सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू नो। एनीवेज, तो ये हमारा ब्लॉक खुल चुका है। ये देखिए, ये ब्लॉक खुल चुका है। तो इसमें सबसे पहले है हैश। हैश इज अ यूनिक आइडेंटि लिखा हुआ आ रहा है, यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ब्लॉक। मतलब वो उस ब्लॉक के बारे में सारी चीजें हैं, ये हैश। तो हैश एक तरीके से देखा जाए तो क्रिप्टोग्राफी जो होती है उसके अंदर हैश फंक्शन एक तरीके से टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप 32 बाइट्स का होता है, इसके अंदर आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो। मतलब जितना डेटा चाहो उतना डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये चीज है, ये कंफर्मेशन हो गया है, 4 लोगों ने इसमें कंफर्म कर दिया है। टाइम स्टैम्प देखिए, अब जैसे ही हमने जैसे वो ट्रांजैक्शन देखा था कि वो ट्रांजैक्शन जब हो चुका था, वेरीफाई हो चुका था ओनर टू की प्राइवेट की से, और वो ट्रांजैक्शन जब किसी माइनर ने ले लिया है ब्लॉक में डालने के लिए, उस समय वो टाइम स्टैम्प हो जाएगा कि इस समय, जैसे इसका टाइम स्टैम्प है कि ये 26 अक्टूबर 2021 को 3:32 पर टाइम स्टैम्प हुआ है ये पूरा का पूरा ब्लॉक, कि ये ब्लॉक जो है वो बिल्कुल सही है, वेरीफाइड है। इसका माइनर आ गया वाया बीटीसी। 1934 ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉक के अंदर सेव हुए हैं। डिफिकल्टी लेवल, अब ये देखिए डिफिकल्टी लेवल क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल मतलब ऐसा है कि हर 10 मिनट में ब्लॉक आएगा। ओके, हर 10 मिनट में ब्लॉक आएगा। और अगर आपने बहुत जल्दी गैस कर लिया तो ब्लॉक जल्दी आ जाएगा। तो इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और ट्रांजैक्शंस को और सिक्योर बनाने के लिए एक डिफिकल्टी लेवल सेट होता है, जो हर अराउंड 2000 प्लस ब्लॉक्स के ऊपर चेक होता है। जिस डिफिकल्टी लेवल में मतलब ये पता पड़ता है कि जैसे जो हैश ऊपर जो हैश है उसमें वो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए। मतलब अगर इन केस लोग बहुत टाइम ले रहे हैं ब्लॉक को, ब्लॉक का वो नंबर गैस करने में और वो राइट ट्रांजैक्शन अप्रूव करने में, तो वो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ी कम कर देगा। और अगर बहुत जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ब्लॉक माइन हो रहा है, तो वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगा। मतलब वो चेक करता रहता है ताकि जो रेशो बैठे कि वो 10 मिनट में इतने ब्लॉक आएंगे। और वो, क्योंकि हमने कल सीखा था कि 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं दुनिया में, तो वो हर 10 मिनट में जो ब्लॉक आएगा उसमें जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो वो एवरीथिंग इज सेट। ये चीजें पूरी सेट करता रहता है, पूरा का पूरा जो हमारा ये पूरा सिस्टम है। अब देखिए कि ये मर्कल रूट क्या है। तो मर्कल रूट एक्चुअली इस पूरे ब्लॉक का खुला चिट्ठा है। मतलब इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इस ब्लॉक को किसने माइन किया है, और ये ब्लॉक कब टाइम स्टैम्प होकर आया था, वो पूरा ये मर्कल रूट है। ओके, तो ये वर्जन ये है गया, इतने बिट्स का डेटा है उसमें, ये उसका वेट है, ये साइज है। और नॉन्स, नॉन्स नंबर जो है एक्चुअल में ये रैंडम वैल्यू है जो माइनर्स को या उनका जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम हो उसको निकालनी होती है। और ये नॉन्स वैल्यू जो प्रीवियस ब्लॉक माइन हुआ था उसका जो मर्कल रूट आया था उसके साथ में मिला के ऐसा कुछ करना है कि जिससे इसके आगे हैश इतने जीरोस आके और ये पूरा नंबर आ जाए। तो ये चीज चलती है एक्चुअल में माइनस को, वो और उनके पास में बहुत जो कंप्यूटिंग पावर है उसमें एल्गोरिथम्स चलती रहती है कि वो एक पर्टिकुलर नॉन्स नंबर कौन सा है
जो प्रीवियस ब्लॉक के मर्कल रूट से हैश करेंगे तो इतने नंबर ऑफ जीरोस और उसके आगे ये जो पूरा ब्लॉक है हैश है वो पूरा बन के आएगा। दिस इज द फुल गेम। तो आप तो मतलब रूले लेके बैठ जाओ, आप कोई भी माइंड कर सकते हो। जो आपको तो बस कुछ नहीं करना है, बिटकॉइन डॉट org पे जाना है, वो पूरा डाउनलोड करना है जो बिटकॉइन का है, उसके अंदर आप अपने नंबर गेस करते रहो, रूले लगाते रहो कि भाई हो सकता है किसी ना किसी दिन तो हमारा भी मैच कर जाए मर्कल रूट से। और वो पूरा सिस्टम पूरा बना हुआ है, आपको बस जाके गेस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ओके, हो गई। अब भी हम आते हैं इसमें। देखिए इस ब्लॉक में इतना ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब 2531 का बीटीसी का इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुए हैं। और ये ब्लॉक रिवॉर्ड मतलब जो हम बात करते आ रहे हैं डे वन से, जो रिवॉर्ड मिलेगा वो 6.25 बीटीसी होगा। और ये देखिए फी रिवॉर्ड क्या है कि जिसको भी, जैसे मुझे, हम लोग को जो भी एटीएम पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबकी कुछ ना कुछ फी होती है, राइट। तो यहाँ पर भी वो फी रिवॉर्ड है कि भाई जैसे मैंने आपको किसी को भी ट्रांजैक्शन करनी चाहिए तो मुझे ये फी देनी पड़ेगी। अब वो फी पे एक्चुअली पूरा गेम है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर आप देखें, एक मेन पूल करके चीज है, इसमें आपको सब कुछ अच्छे से दिख जाएगा कि जो मीम पूल है, यस, तो जो मीम पूल है इसके अंदर देखिए ये लेटेस्ट इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इतने सारे बीटीसी जो अमाउंट है उसका प्राइस ये है, और वो फी इतनी देने को तैयार है। अब फी क्या है, ये सतोशी मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बिटकॉइन है उसको, सतोशी को वो देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए जो पूरी कम्युनिटी है इसने इसका नाम रख दिया सतोशी। तो वो सतोशी के अंदर फी दे रहे हैं। तो अब जिसकी जैसे फी होगी, जितना ज्यादा फी जिसको पे करना है, जितना अर्जेंट जिसको ट्रांजैक्शन करना है, उसका ट्रांजैक्शन एकदम से पिक हो जाएगा। ये देखिए जैसे लो प्रायोरिटी की जो ट्रांजैक्शन फी है वो 3 है, मीडियम प्रायोरिटी की 3 है, और अभी भी इसकी भी हाई प्रायोरिटी की भी 3 चल रही है। पर ये देखिए ये रहे हमारे अभी तक के सारे ब्लॉक्स। 3 मिनट पहले ये ब्लॉक माइन हुआ है 706778, और इसके अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है 3000 कुछ की ट्रांजैक्शन हुई है। तो हर ब्लॉक का एक साइज होता है, उस साइज के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डालनी होती है। ये साइज का हुआ है इतना, इतना फी पे किया है। ये अब ये नेक्स्ट गैस कर रहा है, सिस्टम ही गैस कर रहा है कि जो नेक्स्ट 9 मिनट बाद में आने वाला है उसका ये चीज हो सकता है। तो गाइज आज का भी वीडियो थोड़ा तो लंबा हो गया है, पर अभी आज हमने काफी फैसिनेटिंग चीजें देखी है। कल हम लोग और इसके ऊपर बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। प्लीज थोड़ा सा और पढ़ के आइए, जो मैंने आज आप लोगों को वेबसाइट्स बताई है उसके ऊपर जाके थोड़ा सा देखिए, काफी मजा आता है। कल हम देखेंगे कि वो जो एड्रेसेस और हैं वो कैसे मैप हो रहे हैं, कैसे प्रूफ ऑफ वर्क हो रहा है, और ये सारी चीजें। ओके, हैव अ ग्रेट डे।